बेस्ट तरीका ढूंढ लिया सर आपने, थैंक यू। चलो, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपना सेशंस को आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट क्या है, हम लोग फर्स्ट क्या करते हैं बाबू, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना एमसीक्यू रिवीजन करते हैं। कुछ फॉर्म से स्टार्ट करते हैं, फॉर्म रिवीजन के बहुत दिन हो गया, साथ ही साथ कुछ जो प्रोविजन उसके बारे में। कैंटीन बनाने के लिए कितने पर्सन का जरूरत पड़ेगा, कैंटीन के लिए कितना, कैंटीन के लिए कितने मैन पावर की जरूरत पड़ता है, कैंटीन के लिए कितना मैन पावर की जरूरत पड़ता है। कैंटीन में 5 से 6 कौन लीजिए यार, कैंटीन के लिए कितना आदमी होना चाहिए, माइंस में कितना पर्सन होना चाहिए, कैंटीन के लिए कितना पर्सन होना चाहिए, कैंटीन के लिए कितना आदमी होना चाहिए। कैंटीन के लिए बाबू मोर देन 250 पर्सन है, एक्सेप्ट 250 पर्सन है ना, एक्सेप्ट एक्सेप्ट क्या है, 250 पर्सन से ज्यादा आदमी है, ठीक है, 250 से ज्यादा आदमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे हम लोग, जो कैंटीन मैनेजिंग कमेटी होता है उसका चेयरमैन ओनर एजेंट मैनेजर में कौन नहीं हो सकता। कैंटीन मैनेजिंग कमेटी का जो चेयरमैन है वो ओनर एजेंट मैनेजर में कौन नहीं हो सकता। कैंटीन मैनेजिंग कमेटी में जो चेयरमैन होगा, जो चेयरमैन होगा वो कौन, ओनर एजेंट मैनेजर में ऐसा कौन सा पर्सन है जो नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो कौन नहीं हो सकता चेयरमैन, कभी मैनेजर, कैंटीन मैनेजिंग कमेटी का चेयरमैन नहीं हो सकता है। पिट सेप्टिक कमेटी जो होता है उसका सेक्रेटरी कौन होता है, पीएससी पिट सेप्टिक कमेटी का सेक्रेटरी कौन होता है, जल्दी से, पिट सेप्टिक कमेटी का सेक्रेटरी कौन होता है, पिट सेप्टिक कमेटी का सेक्रेटरी कौन होता है। तो पिट सेप्टिक कमेटी का सेक्रेटरी कौन होता है, सेफ्टी ऑफिसर साहब। पीएससी का सेक्रेटरी होता है जो पीएससी का सेक्रेटरी कौन होता है, सेफ्टी ऑफिसर साहब सेक्रेटरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, जो जो मेरा ड्रिंकिंग वाटर है मैकेनिकली कूल करके देना है, मैकेनिकली कूल करके देना है ओपन कास्ट जैसे जगहों में, कितना पर्सन होने पे मैकेनिकली कूल करके व्यवस्था रखेंगे, कितना पर्सन पे मैकेनिकली कूल करके देना है, 100 या 100 से अधिक आदमी हो तो मैकेनिकली हम लोग कूल करके देते हैं, ठीक है। वर्कमैन इंस्पेक्टर दैट इज डब्ल्यूआई, कितने पर्सन पे डब्ल्यूआई कितने पर्सन पे देना होता है, ठीक है, कितने पर्सन पे डब्ल्यूआई वो लगाया था, 500 या 500 से अधिक आदमी हो तो हम लोग डब्ल्यूआई को अपॉइंट करते हैं। डब्ल्यूआई 3 डब्ल्यूआई होते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और माइनिंग से 3 डब्ल्यूआई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, ठीक है, माइनर इंजरी का रिपोर्ट कौन सा फॉर्म में भेजते हैं, माइनर इंजरी का रिपोर्ट, वेरी गुड, माइनर इंजरी का फॉर्म कौन सा फॉर्म, रिपोर्ट कौन सा फॉर्म में भेजते हैं, वेरी गुड, माइनर इंजरी का फॉर्म किस में भेजते हैं हम लोग, फॉर्म के में भेजते हैं, के में माइनर इंजरी का फॉर्म भेजा जाता है। सेकेंड, जो मेडिकल रिपोर्ट होता है, मेडिकल रिपोर्ट कौन सा फॉर्म में आता है, मेडिकल रिपोर्ट कौन सा फॉर्म में दिया जाता है, मेडिकल रिपोर्ट जो होता है पीएमई का रिपोर्ट, फॉर्म कौन सा होता है, फॉर्म ओ में होता है, वेरी गुड, फॉर्म ओ में मेडिकल का रिपोर्ट होता है। एक सवाल जो आप लोगों से पूछेगा, जो कि यही सिंपल सवाल है, इस पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है आज की डेट में, मैं भी देख रहा हूं किसी भी एग्जाम में, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय कौन सा फॉरम में जिक्र किया गया है, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय कौन सा फॉरम में, यही सवाल मैक्सिमम पूछने का उम्मीद है, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा फोकस है, हर कोई इसके बारे में पूछते रहता है तो पूछता है। तो डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय आज की डेट में फॉरम ए में है, ठीक है, ए में होता है। डब्ल्यूआई जो अपना इंस्पेक्शन रिपोर्ट लिखते हैं कौन सा फॉरम में लिखते हैं, डब्ल्यूआई अपना इंस्पेक्शन रिपोर्ट कौन सा फॉरम में लिखता है, वेरी गुड, डब्ल्यूआई का इंस्पेक्शन रिपोर्ट कौन सा फॉरम में होता है, तो फॉरम नंबर क्या होता है, फॉरम यू में डब्ल्यूआई अपना इंस्पेक्शन का रिपोर्ट लिखता है, सारा का सारा रिपोर्ट फॉरम यू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, जो मेरा एक्सप्लोसिव होता है, एक्सप्लोसिव के अंदर डिटोनेटर जो डालते हैं, इस ऑपरेशन को क्या बोलेंगे, एक्सप्लोसिव के अंदर डिटोनेटर डालने वाला ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, एक्सप्लोसिव के अंदर जो डिटोनेटर लगाते हैं, डिटोनेटर को फिट किया जाता है एक्सप्लोसिव के अंदर, उस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमिंग बोलते हैं, प्राइमिंग। और जो बनता है, जो एक्सप्लोसिव बन के तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो एक्सप्लोसिव, जैसे मान लो एक्सप्लोसिव में हम लोग क्या किए, इसमें हम लोग डिटोनेटर लाके हम लोग लगा दिए, इसको बोले प्राइमिंग, और इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइम कार्टेज बोलते हैं इसको हम लोग, वेरी गुड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम कार्टेज बोलते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइम कार्टेज बोलते हैं। अच्छा, प्राइमिंग करने के लिए जिस वुडन, ठीक है, वुडन मटेरियल का, जिस वुडन, ठीक है, चीज का इस्तेमाल किया जाता है ना, सामने की ओर पॉइंटेड, उसको क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिकर बोलते हैं, PRICKER होगा, प्रिकर, प्रिकर बोलते हैं, PRICKER, प्रिकर बोलते हैं उसको हम लोग, प्रिकर, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करेंगे हम लोग, प्रिकर बोलते हैं। इसके बाद वो हम लोग बात करेंगे, अगर मान लो कि एक होल में एक्सप्लोसिव को हमको डालना है, एक्सप्लोसिव को डालने का काम हो रहा है, एक्सप्लोसिव को होल के अंदर डालने का काम हो रहा है, इस ऑपरेशन को क्या बोलेंगे, एक्सप्लोसिव को अगर होल के अंदर डालने का काम हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड चार्जिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो चार्जिंग बोलते हैं। और अगर चार्जिंग करने के लिए हम लोग जिस डंडे का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, चार्जिंग करने के लिए जिस डंडे का इस्तेमाल किया उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेमिंग रोड बोलते हैं, वेरी गुड, शॉर्ट में बहुत को लिखा है, SR लिखा है, स्टेमिंग रोड बोलते हैं। और ये जिससे स्टेमिंग किया जाता है ना, जो स्टेमिंग किया जाता है उसको ऐसे, इसको बोलते हैं स्टेमिंग मटेरियल, और ऐसे क्या बोलते हैं, गोला माटी बोला जाता है, स्टेमिंग मटेरियल बोला जाता है। अच्छा, ये जो इनिशिएशन है, अगर मान लो
अगर मान लो कि इनिशिएशन में हम लोग प्राइम कार्टेज को अगर पहले डाले हैं, प्राइम कार्टेज मेरा जो प्राइम कार्टेज है ना, प्राइम कार्टेज उसको हम लोग अगर पहले डाल दिए तो उसको कौन सा इनिशिएशन है, किस तरह का इनिशिएशन, अगर प्राइम कार्टेज पहले गया है तो क्या है वो इनवर्स इनिशिएशन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग इनवर्स इनिशिएशन होता है। अच्छा ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। अच्छा ब्लास्टिंग करने के कितना मिनट के बाद ठीक है जाके सरदार फेस का जांच करता है, ब्लास्टिंग करने के कम से कम कितने मिनट के बाद सरदार जाके, मतलब माफ करना, शॉर्ट फायरर जाके फेस का जांच करता है, तो क्या जांच करता है हम लोग 5 मिनट के बाद, जस्ट शॉर्ट फायरिंग से पहले ठीक है। एक एक चेक करना होता है, जो शॉर्ट फायरर चेक करता है, उस क्या चीज चेक करता है वो जो है ना, शॉर्ट फायरर जो है ब्लास्टिंग जस्ट फायर करने से पहले एक चेक करना होता है, क्या चेक करता है, गैस तो जांच कर लिया, गैस जांच हो गया, गैस जांच हो गया, गैस जांच हो गया, तार का कनेक्शन हो गया, एक्सप्लोडर में क्या हो गया, तार का कनेक्शन हो चुका है, ठीक है। अब तार का कनेक्शन करने से जस्ट ब्लास्टिंग करना, उससे पहले एक बार चेक करना होता है, क्या चेक करना होता है, कौन सा टेस्टिंग होता है, सर्किट कंटिन्यूटी टेस्ट होता है। वेरी गुड, कुछ लोग लिखे हैं, लिख पाए इसको, क्या करें वो सर्किट कंटिन्यूटी टेस्ट करता है, डिफरेंस वगैरह सब ठीक ले लिया वो, उसके बाद क्या होता है सर्किट कंटिन्यूटी टेस्ट करता है वो, फिर जाकर चार्जिंग करता है, जस्ट लास्ट में शॉर्ट फायर होता है, उससे पहले सर्किट कंटिन्यूटी टेस्ट करना होता है, एक तरह का टेस्टिंग। ये जस्ट ऐसा एक सवाल था बेसिकली, आप मतलब प्रीवियस क्लास में भूल गया था है ना, मैं जस्ट चेक करने के लिए देख लिया कि कहीं आप लोग भी तो नहीं भूल रहे इस बात को ना, मेरा से मिस हुआ था, ये होता है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, तो ये सारा चीज हो गया इसके बारे में। अच्छा जो प्राइम कार्टेज बनेगा कहां पर बनाएगा, प्राइम कार्टेज कहां पर बनाया था, प्राइम कार्टेज का लोकेशन क्या है, प्राइम कार्टेज कहां पर बनाया था, वेरी गुड, कहां पर बनाते हैं, फेस में बनाया था प्राइम कार्टेज, प्राइम कार्टेज को फेस में बनाते हैं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, अगर बाबू मान लो, चलो ये तो कल का सिर्फ बेसिक क्वेश्चन था, इसको हम लोग फिर कल डिस्कशन करेंगे, सारा सवाल कल आएगा ही, फिर से थोड़ा सा टॉपिक को और पुराना टॉपिक, थोड़ा पुराना सा टॉपिक पे जाते हैं। मतलब माइंस में अगर मान लो हम लोग जो माइंस में वर्किंग करते हैं, जो डायगोनल लाइन ऑफ होता है, डायगोनल लाइन का एक्सट्रक्शन का एंगल कितना डिग्री होता है, डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रक्शन का एंगल कितना डिग्री होता है, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ, डायगोनल लाइन का एक्सट्रक्शन का एंगल कितना डिग्री होता है, 45 डिग्री के लाइन पर हम लोग क्या करते हैं, डायगोनल लाइन का एक्सट्रक्शन हम लोग करते हैं 45 डिग्री पे करते हैं ठीक है, और वो मैक्सिमम जो इंडिया में होता है 45 डिग्री वाला डायगोनल लाइन चलाते हैं ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे हम लोग, अगर मान लो कोई पिलर को बीच से चिराई कर दें, उसको क्या बोलेंगे, एक पिलर को बीच से हम लोग क्या क्या चिराई कर दी, उसको क्या बोलेंगे, एक पिलर को अगर बीच से चिराई कर दिया उसको बोलते हैं स्प्लिट गैलरी। जैसे एक पिलर है मेरा, इस पिलर को हम लोग क्या किया बीच से अगर चिराई कर दें तो जो बन के तैयार होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग स्प्लिट गैलरी है ना। अगर पिलर को फिर फर्दर चिराई किया जाए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो फर्दर चिराई होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग स्लाइस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग बाबू जल्दी से नाम बताओ, इसको बोलते हैं स्लाइस गैलरी, स्लाइस बोलते हैं, स्लाइसिंग बोलते हैं, स्लाइस गैलरी बोला जाता है ठीक है। ये हो गया। मोस्ट ऑफ द इंडियन में जैसे हम लोग का अगर डिप्लेयरिंग करना होता है तो डिप्लेयरिंग का परमिशन कौन देता है, डिप्लेयरिंग का परमिशन कौन देता है, जल्दी से परमिशन कौन देता है डिप्लेयरिंग का, आरआई साहब से लेना होता है डिप्लेयरिंग का परमिशन, आरआई साहब ही देते हैं, जब भी पैनल का डिप्लेयरिंग आपको करना है आरआई साहब देता है ठीक है, आरआई साहब परमिशन देते हैं डिप्लेयरिंग करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग, अगर मान लो पिलर का साइज को, गैलरी का साइज को बड़ा करना है ठीक है, तो नोटिस कितना दिन पहले देंगे, पिलर का साइज या गैलरी का साइज को बड़ा करना होता है, इसका नोटिस कितना दिन पहले देते हैं हम लोग, तो हम लोग 14 डेज पहले इसकी सूचना देते हैं, हमको पिलर का साइज या गैलरी का साइज को क्या करना है सर हमको बड़ा करना है, थोड़ा इसको आप देखिए इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे बाबू, अगर मान लो एक लाइन जो है मेरा कोल सीम के साथ, कोल सीम जैसे ये डिपोजिशन है ना, कोल सीम के साथ पैरेलल लाइन है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, कोल सीम के साथ जो पैरेलल लाइन होता है इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्ट्राइक लाइन बोला जाता है, स्ट्राइक लाइन बोलते हैं हम लोग, वेरी गुड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग स्ट्राइक लाइन बोलते हैं, वेरी गुड। अच्छा स्ट्राइक लाइन के साथ जो गैलरी इसका पैरेलल चलाई जाती है इसको कौन सा गैलरी बोलेंगे, अगर कोई गैलरी स्ट्राइक लाइन का पैरेलल चलाई इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्राइक लाइन के पैरेलल अगर कोई गैलरी चलाएंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, उसको क्या बोलते हैं हम लोग लेवल गैलरी बोलते हैं, लेवल गैलरी होता है, इसका 90 डिग्री में ट्रू डीप होता है, डीप राइज गैलरी उसको बोलते हैं हम लोग ठीक है। ये हो गया हम लोग। अच्छा अगर मान लो कि दो कोल सीम है ठीक है ना, दोनों कोल सीम को एक इंक्लाइन से कनेक्ट किया गया है लेकिन सरफेस तक एक्सटेंड नहीं है ठीक है, दो कोल सीम को एक इंक्लाइन से जोड़ा है लेकिन सरफेस तक एक्सटेंड नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग ड्रिफ्ट ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे ड्रिफ्ट। और यही वाला अगर सरफेस तक होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, अगर यही वाला अगर लाइन अगर पूरा सरफेस तक हो जाए तो क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे इसको हम लोग इंक्लाइन बोलेंगे है ना, इंक्लाइन, इंक्लाइन बोलेंगे, सरफेस तक होगा तो इंक्लाइन। अच्छा जो आदमी जो चाणक्य का माउथ पे रहता है, चाणक्य के माउथ पे रहता है, एक आदमी चाणक्य के माउथ पे काम कर रहा है, जो सिग्नलिंग देने काम कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, जो चाणक्य के माउथ पे आदमी काम करता है उसको सिग्नल देता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बैंक्समैन। और नीचे वालों क्या बोलते हैं हम लोग, नीचे वालों क्या बोलते हैं ऑन सेटर बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं वो ऑन सेटर बोलते हैं ठीक है, ऑन सेटर बोलते हैं ठीक है।
कॉन्सेंट्रेटर बोलते हैं। अच्छा, मान लो कि यहाँ पे एक विशेष तरह का डिवाइस लगाएगा जो हवा को जाने से रोकता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? जो डिवाइस जो हवा को जाने से रोकता है वो क्या बोलेंगे हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं एयर लॉक। जो हवा को जाने से रोकता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एयर लॉक बोलते हैं। और अगर मान लो इस चाणक में यहाँ पे पंखा बैठाएंगे तो कितना दूरी पे पंखा बैठाना होगा? अगर पंखा बैठाना हुआ तो कितना दूरी पे पंखा बैठाएंगे हम लोग? 10 मीटर के दूरी पे पंखा बैठाएंगे। अब मान लो बाबू यहाँ पर मान लो कि मटेरियल का यहाँ पे क्या हो रहा है कि टब गाड़ी से मटेरियल मतलब कोयला उठता है, ठीक है ना, कोल को उठाया जाता है, कोल को लोअरिंग या रेजिंग किया जाता है, कोयला उठता है। यहाँ पे क्या होता है? कोल टब से कोयला को उठाया जाता है, ठीक है ना, कोल टब से कोयला उठता है। तो ये वाला अगर यहाँ पे एयर का फ्लो हो रहा है, अब तुम बताओ कि ये वाला होमोट्रोपल वेंटिलेशन अरेंजमेंट है या तुम्हारा एंटीट्रोपल वेंटिलेशन है? बताओ यहाँ पे कौन सा वेंटिलेशन होगा? अगर इसमें से मान लो कोल टब से कोयला उठाया जा रहा है और हवा का फ्लो हो रहा है, तो होमोट्रोपल होगा ना एंटीट्रोपल होगा? जल्दी से बताओ ये कौन सा होगा? ये वाला क्या हो जाएगा? होमोट्रोपल है। क्यों? क्योंकि मटेरियल भी मेरा इधर ही उठ रहा है और हवा भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो दोनों का दोनों डायरेक्शन एक ही है, इसलिए हम लोग को इसको क्या बोलेंगे? होमोट्रोपल बोलेंगे, होमोट्रोपल वेंटिलेशन अरेंजमेंट बोलेंगे। देखो वो हर जगह सवाल है, तुम जितना सोचोगे ना तुमको हर जगह सवाल मिलेगा। तुम बोलोगे सर ऐसा सवाल तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। नहीं लिखा हुआ है, तुम सोचो ना, तुमको हर जगह सवाल मिलेगा, हर चीज में सवाल है ना, हर चीज में सवाल है, ठीक है, सही बात है। तो हर जगह सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो पंखा बैठाते हैं, ठीक है, इस पंखा का इंस्पेक्शन कितना दिन में करना होता है? ये जो पंखा बैठाते हैं इस पंखा का इंस्पेक्शन कितना दिन में करना होता है? इस पंखा का इंस्पेक्शन कितना दिन में करेंगे? 7 डेज में इंस्पेक्शन करना होता है, 7 दिन में इंस्पेक्शन करते हैं हम लोग, 7 दिन में इंस्पेक्शन करना होता है, ठीक है। इस पंखा का इंस्पेक्शन 7 दिन में करता है, 10 मीटर के अंदर में, ठीक है। और कोल माइंस के लिए जो पंखा हम लोग बैठाता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, कोल माइंस के लिए पंखा ये क्या किस टाइप का होता है? इसका नाम क्या है? किस टाइप का होता है? एग्जॉस्ट टाइप का होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एमएमवी बोलते हैं। इसका नाम क्या है? एमएमवी। मोटा मोटी थोड़ा बहुत रिवीजन करना था, चलो रिवीजन बहुत अच्छा रहा, रिवीजन हम लोग कर लिए। अब हम लोग जल्दी से पहले हम लोग देख लेंगे आप लोग को जो सवाल था उसको देख लेंगे, क्योंकि सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग सवाल को देख लेते हैं थोड़ा देर के लिए। ठीक है, सवाल को थोड़ा देख लेते हैं। एक एक सवाल को देख लेते हैं, थोड़ा डाउट सेशन वाला, थोड़ा सा ये देखना। तो बच्चों लोगों ने ये सवाल किया था, मैं सवाल को ले लेता हूं। जो सवाल है उसको मैं ले लेता हूं, ठीक है ना। यस्टरडे जैसे एक सवाल आया था, ठीक है, पहले रोल नंबर नाम है उनका रोशन, नाम है बी 155, जो रोल नंबर वो सवाल पूछे थे। अच्छा ध्यान से सुनो, अभी हम लोग यूपीपीएससी वाला क्लास करेंगे, इसलिए घबराना मत। जो मेरा व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आया ना, क्वेश्चंस का एक जमावड़ा हो रहा था, तो उसको सॉर्ट आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी, इसलिए पहले मैं इसको सॉर्ट आउट कर देता हूं, ताकि आज जो एक्स्ट्रा क्लास है वो भी हो जाएगा, बच्चों का भी समाधान हो जाएगा, और साथ ही साथ हम लोग इसको कर भी लेंगे, ठीक है ना। और आप लोग जो नंबर लाए इसको मुझे व्हाट्सएप में कर देना। तो पहले हम इसको कर लेते, 10-15 मिनट लगे इसको सॉर्ट आउट कर देते हैं, ठीक है। आप अपना जो सवाल है मैसेज मत करो, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप जो सवाल भेजो व्हाट्सएप में, मैं उसी को समाधान कर रहा हूँ जो मेरा व्हाट्सएप में किए थे। और भेजने का तरीका क्या? आप सवाल भेजोगे, नीचे आईडी नंबर और नाम लिख के भेजोगे, एक ही साथ रखना सवाल, उसी सवाल में के नीचे आईडी नंबर और नाम रहेगा, ठीक है। तो मैं उस सवाल को देख के मैं आपको सॉर्ट आउट कर दूंगा। जैसा सवाल एक है, वाटर स्प्रेइंग एट द कोल फेस बिफोर एंड आफ्टर शॉट फायरिंग इज द मैंडेटरी व्हाई? पहला नंबर दिया, ऑप्शन दिया हुआ है, टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ कोल डस्ट, in order to guard the against of the explosion hazards of the coal dust, both none। देखो इसमें सिंपल बात हुआ क्या, जैसे मान लो कि हम लोग जो वाटर स्प्रेइंग करते हैं, ठीक है, आफ्टर और बिफोर कोल डस्ट से, तो सिंपल बात क्या है, सिंपल हम लोग इसके पीछे क्या करते हैं ना, नॉर्मल कारण होता है टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ कोल डस्ट, बस कोल डस्ट से बचने के लिए हम लोग वाटर स्प्रे करते हैं, ये मैंडेटरी होता है, ठीक है। कोल डस्ट, ठीक है, कोल डस्ट का जो एक्सप्लोजन वाला यहाँ दिया हुआ ना, इन ऑर्डर टू गार्ड अगेंस्ट द एक्सप्लोजन ऑफ हैजर्ड्स ऑफ द कोल डस्ट, ये जो एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ, दूसरा पॉइंट में लिखा है, बच्चा ये भेजा है मुझे, रोल नंबर 155 रोशन, ये नहीं होगा रोशन, क्योंकि ये जो है ना, इसके लिए हम लोग स्टोन डस्ट बैरियर बनाते हैं ना, ये वाटर स्प्रेइंग नहीं होता, ट्रिगर बैरियर जो होता है, ट्रिगर बैरियर इस पे काम करता है, स्टोन डस्ट बैरियर काम करता है, ठीक है, वो कोई बैरियर का काम नहीं करे, वाटर स्प्रेइंग इस पे कोई काम नहीं करता है। हम लोग जब पढ़ेंगे एक्सप्लोजन चैप्टर, मीथेन एक्सप्लोजन, कोल डस्ट एक्सप्लोजन, तो उसमें हम लोग जानेंगे ट्रिगर बैरियर क्या होता है, कोल डस्ट बैरियर, सॉरी मीथेन तुम्हारा क्या बोलता है, स्टोन डस्ट बैरियर क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सर क्या एग्जाम क्रैक करने के लिए अलग अलग बुक से पढ़ना जरूरी है? हम सिर्फ आपके लिखाए हुए नोट्स स्टडी बुक्स फॉलो कर रहे हैं, ज्यादा बुक्स को अफोर्ड नहीं कर रहा सकते हैं। बी रोल नंबर, इसका नाम मोहसिन, बी 138 रोल नंबर। तो इसका कहना, सवाल सिंपली पूछा है कि सर जो आप जो सवाल जो बताए हैं एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए,
क्या इतना बुक्स पढ़ना जरूरी है? इससे ज्यादा से मेरा काम हो जाएगा। बाबू देखो जितना नोट्स है ना मेरा, ऑलरेडी मैंने 25 बुक से ज्यादा से नोट्स को कंबाइन करके बनाया है, लेकिन मैं एज अ टीचर कभी नहीं बोल सकता हूँ कि आप बुक्स मत पढ़ो। जितना आप पढ़ना चाहते हो आप पढ़ो, क्योंकि ये आपके लिए ज्यादा अच्छा है ना, ये सबसे ज्यादा आपके लिए बेस्ट है। आप अपना प्रिपरेशन को बेस्ट कर सकते हो, ये बहुत अच्छा चीज है। तो बुक्स पढ़ने से आपका फायदा होगा बाबू, है ना, बुक्स पढ़ो। लेकिन आप बोल रहे कि सर अगर नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन स्टैट्यूटरी बुक्स जरूर पढ़ो, जैसे रेगुलेशन का बुक पढ़ो। और पढ़ना कैसे मैं समझा देता हूँ। जैसे आपको पढ़ना क्या है, अभी जैसे रेगुलेशन स्टार्ट करोगे ना तब नोटिस वोटिस मत स्टार्ट कर देना, डेफिनेशन नहीं। आप सिंपल क्या करो, सबसे पहले वेंटिलेशन पढ़ो। हम लिख के देते हैं वेंटिलेशन, जब तुम पढ़ोगे ना, कोई बच्चा अगर पढ़ा होगा वेंटिलेशन, उसको पूरा मजा आ गया होगा पढ़ने में, पूरा मजा आ जाएगा। आप पढ़ के देखो वेंटिलेशन एक बार, आप इतना दिन से पढ़ाई किया और अब वेंटिलेशन पढ़ो, जो भी पढ़ना है आपको, देखो मजा आ जाएगा। और प्लस पढ़ने का तरीका क्या होगा, जब आप बुक पढ़ोगे ना तो एक पेंसिल या एक हाईलाइटर लेके बैठो, यानी जो भी आप पढ़ रहे हो उसको क्या करो, हाईलाइट करते जाओ, यानी जो पॉइंट मिल रहा है उसको हाईलाइट करो। अब देखो आपको पढ़ने में मजा का स्तर बदल जाएगा, है ना। ये पहले आप जब पढ़ रहे थे टॉपिक अननोन था, अभी पढ़ रहे हो तो पढ़ाने की बात पढ़ रहे हो तो ज्यादा मजा आएगा, है ना बाबू। तो क्या होगा बाबू, ज्यादा मजा आएगा, है ना। आप कुछ बच्चा पढ़ भी रहा है, जैसे मैसेज किया कुछ बच्चा, ये सर हम पढ़े, तो उसका क्या मजा का एक स्तर अलग होगा। तो दूसरा ये है, सवाल आप लोग नहीं भेजे हो लेकिन सवाल सुन लो, ये सवाल आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं तो आज तो एक्स्ट्रा क्लास है, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो करना है या नहीं। ऐसा कुछ क्वेश्चंस टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए फॉरवर्ड होता है। ये मुझे कौन भेजा, B164 रोल नंबर है, नाम उन्होंने अपना नहीं लिखा था तो मैं B164 लिख के रखा हूं। लिखा सर क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन जो होता है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए फॉरवर्ड होता है, जिसका आंसर हमें पता नहीं होता है, जो कि हमें, ठीक है, डिमोटिवेट करता है। तो और न्यू बुक्स के तरफ जाने का ख्याल पड़ता है क्या करें, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द मैनेजमेंट, देखो ये सिंपल सवाल पूछा है कि सर जैसे मान लो कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में, जैसे मेरा एक पुराना वीडियो देखोगे ना, तो मेरे एक पुराना वीडियो में मैंने इस बात को बताया है कि ड्यूरिंग एग्जाम और बिफोर एग्जामिनेशन तुमको ये सारे बुक से बचना है, ये सारे व्हाट्सएप ग्रुप से बचना है। क्योंकि देखो अगर कोई क्वेश्चंस को फोटो क्लिक करके तुमको सेंड किया है तो उसमें भी डाउट है। क्या डाउट है मैं समझा देता हूँ। देखो अगर कोई तुम्हारा दोस्त भेजा जेन्युइन क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारा घूमता है, बहुत सारे बुक्स में ना पुराना डेटा वाला सवाल तुमको दे दिया, अभी तो बहुत सारे बुक को अपडेट कर दिया, ये तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन जो पुराना डेटा वाला अगर कोई बुक उठा के दे दिया तो उसमें क्या होगा, पुराना डेटा पुराना सवाल, तो तुम दिमाग बेकार में लड़ाएगा उसमें। तो उन सब चीजों से बचना है, पहला बात। और जो जेन्युइन सवाल है उसको लेना है। तो टाइप किया हुआ सवाल से बचना है, पुराने सवालों से बचना है। जितना नया सवाल आएगा उसको जरूर सॉल्व करना है। अगर तुमको आता है, तुम नहीं आता है तो फिर तुम हम लोग का जो ग्रुप है उसमें भेजो, जो बच्चे रहेंगे वो सॉर्ट आउट करके भेजेंगे। नहीं तो तुम अपना नाम लिख के रोल नंबर लिख के मुझे भेजो, मैं देखूंगा उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा, नहीं तो जवाब दे दूंगा, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हो, उस पर ज्यादा स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं। वो सब ऐसा सवाल होता है ना जो एग्जामिनेशन में आती नहीं, बस वो तुमको डाइवर्ट करने के लिए होता है। जैसे मैंने खुद देखा बाबू, सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज 2019-20 का एग्जामिनेशन के समय क्या हुआ था, ये कहानी तुम लोग को जानना चाहिए। लगता है सेशन सीसी में चला जाएगा। देखो अच्छा एक बात, यूपीपीएससी वाला ध्यान सुन लो कि अगर लेट भी होगा ना, जितना ही बजेगा मैं कोर्स कंप्लीट करके छोड़ूंगा। तो देखो पहली बात ये जान लो कि क्या हुआ था, उसमें एक मैसेज वायरल हुआ था, उसमें सब बच्चे क्वेश्चंस दे रहे थे, बहुत अच्छे सवाल आ रहे थे ग्रुप में, और अचानक एग्जाम के समय वो लोग क्या कर दिया ना, दिमाग लगा के चारों ऑप्शन दे रहा, चारों ऑप्शन में कोई जवाब ही नहीं, ऐसे दे रहे वो लोग, जानबूझ के ऐसा कर रहे। तो वो क्या कर रहे थे, वो अपना कंपटीशन को कम कर रहे थे, है ना। तो इन सब चीजों से बचना है ना। क्वेश्चन पहले ठीक दे रहा था, स्टार्टिंग में 2-3 महीना अच्छा चला, उसमें सवाल और जवाब, सवाल जवाब। जैसे मेरा ग्रुप में क्या खास बात है, मैं उसको नोटिस करता हूँ कि बच्चा सवाल क्या भेज रहा है ना, तो वहां पे आपको ऑथेंटिकेशन मिलेगा। लेकिन बाकी जगह भी चीज का है कि नहीं इसका मुझे पता नहीं। तो वहां पे क्या होगा, जब ऑप्शन चारों में से कुछ रहेगा नहीं तो तुम परेशान रहेगा। और एक सवाल में परेशान होने का मतलब है तुम्हारा 10-15 मिनट गया, अब 15 मिनट गया तो तुम 5 सवाल भूल गया, 5 सवाल तुम कम पढ़ा। तो इस सब चीज से बचना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और मेरा नोट्स के ऊपर विश्वास रखो, उससे सवाल कुछ बाहर नहीं जाएगा, ना कभी गया है, ठीक है। ये काफी है। सर डिफरेंस बिटवीन मैनोमीटर एंड वाटर गेज, क्लास में बहुत बार हुआ है डिफरेंस मैनोमीटर और वाटर गेज के ऊपर। मैनोमीटर क्या होता है, यू शेप का जो ट्यूब होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या एक डिवाइस है ना, मैनोमीटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है। क्लास में मैंने इसको पढ़ा, एक्सप्लेन भी किया। ये डिवाइस का नाम है मैनोमीटर, और इसमें जो डिफरेंस आती है, वाटर लेवल का डिफरेंस आता है जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग वाटर गेज। ये डिफरेंस जो आता है इसको बोलते हैं वाटर गेज, और ये जो डिवाइस है इसका नाम है मैनोमीटर। दोनों में ये अंतर होता है। ये B164 फिर B40 रोल नंबर है, पता नहीं शायद अमित का ही है। ये वही सवाल पूछा था, सर माइंस में वर्कमैन इंस्पेक्टर कितना होना चाहिए ये बता दीजिए, कंफ्यूजन है इसमें। देखो माइंस में जो वर्कमैन इंस्पेक्टर होता है ना, 500 तक, 500 प्लस होने पे 3 आदमी वर्कमैन इंस्पेक्टर होता है, ठीक है। 500 प्लस होने पे 3, और एवरी 1000 पे 1 आदमी बढ़ता है, वो भी माइनिंग से बढ़ता है ना। और इसमें क्या होता है, माइनिंग होता है प्लस इलेक्ट्रिकल का होता है प्लस मैकेनिकल का होता है ना, MECH मैकेनिकल का होता है, ये MIN लिख देता हूं। माइनिंग, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल यानी फोरमैन होते हैं तीनों,
ये तीनों होता है, और एक एक करके बढ़ता है सिर्फ कब, जब 1000 बढ़ेगा। इसका मतलब बाबू, इसका मतलब क्या हो गया, ऐसा मान लो आपको बोला कि 500 से 1500 तक, माफ करना, ये क्या होगा, 500 से 1500 तक होगा तीन, ठीक है ना, 500 से 1500, और इसके बाद जब 1000 बढ़ेगा तो एक एक करके बढ़ेगा। मतलब इसका मतलब हो गया कि अगर आपके पास 1500 तक तीन हो गया, 1500 तीन हो गया, तो 1501 से लेके अप टू 2500 तक कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। उसी तरह 2501 से लेके अप टू 3500 तक कितना होगा, 5 होगा। ये सब सवाल अभी मुझे सॉल्व करने मत दो, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा क्लास में, अलग से एक दिन इस पर क्लास होगा, ठीक है, ये वाला क्लास होगा। फिर रोल नंबर बी 106 का सवाल था, व्हाट इज द परमिसिबल लिमिट ऑफ द ओपन कास्ट ग्रेडियंट ऑफ द होल रोड। ये डिग्री में दिया हुआ था, डिग्री में दिया हुआ था, तो डिग्री में क्या होगा, डिग्री में तो सॉल्व करना पड़ेगा, मेरे पास तो अभी ऐसा कुछ है नहीं। तो सवाल क्या था, सवाल बोल रहा है कि होल रोड का ग्रेडियंट को ना कोई डिग्री में बदलना है, होल रोड का ग्रेडियंट को ना डिग्री में बदलना है, होल रोड का ग्रेडियंट तो क्या होता है, 1/16 होता है, 1/16 इसको डिग्री में बदल लो, कितना आएगा, तो आपको पता है डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं, 64 कितना होता है, 56, माफ करना, 56/16 से डिवाइड करो, जो फिगर आएगा वो होगा, ठीक है। 3.00 इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ये होगा, ठीक है, ये होगा। 56 से डिवाइड करो, 56 से डिवाइड करते हैं, जो नंबर से जो रेडियंट होता है उसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारा डिग्री में आ जाएगा ना। होल रोड इन डिग्री पूछा था, इन डिग्री, डिग्री में कितना होगा, तो इसको आप ऐसे करके बना सकते हो, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, एक लड़का का सवाल है, B231 का सवाल है, नाम भी नहीं लिखा, ये बोला सर वेंटिलेशन में डेज स्टॉपिंग्स में कब कब 15, 25, 38 और 50 सेंटीमीटर रिलेटेड है, बहुत कंफ्यूजन है। देखो वेंटिलेशन स्टॉपिंग में ना, स्टॉपिंग का जो थिकनेस है वो पूछना चाह रहा है कि कब कब है, तो देखो 15 सेंटीमीटर होगा आपका जब ये आप बनाओगे आरसीसी का, वेंटिलेशन स्टॉपिंग है ना, किसका टॉपिक है, वेंटिलेशन स्टॉपिंग, वेंटिलेशन स्टॉपिंग। देखो इस तरह सवाल आता है ना तो मजा आता है जवाब देने में, है ना, ठीक है। देखो ये मुझे पता है क्या सवाल है, आप अचानक मैसेज करते हो ना तो समझ में नहीं आता। 25 सेंटीमीटर कब रखेंगे, जब हमको करना है क्या, जब ब्रिक का करना है, ब्रिक का बनाना। तो अगर 38 सेंटीमीटर कब रखेंगे, जब हम लोग का क्या करना, जब हम लोग का सर्कुलर के अकॉर्डिंग पूछेगा, सर्कुलर के अकॉर्डिंग। नॉर्मली क्या होता है ना, जब जो मेरा एक्सप्लोजन प्रूफ होता है या डिग्री 3 माइंस में ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह का बनाते हैं। डिग्री 3 में एक्सप्लोजन प्रूफ जो होता है ना, हम लोग 38 सेंटीमीटर का बनाते हैं, प्रेफर करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो 50 सेंटीमीटर आप दिए हो, वो 50 सेंटीमीटर ना, वो क्या है, वो आइसोलेशन स्टॉपिंग का है, आइसोलेशन स्टॉपिंग का है ना, आईएस का है, वो आरसीसी के केस में होगा, वेंटिलेशन के केस में नहीं है ये वाला, ये आइसोलेशन स्टॉपिंग का। वेंटिलेशन का बस 3 ही डेटा है, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा बात है, इसको आप यहाँ पे देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है B292, सर स्टोन डस्ट बैरियर के बारे में बता दीजिए ना, जोन सब जोन के बारे में। स्टोन डस्ट बैरियर अलग है, सब जोन जोन अलग है बाबू, और ये हम लोग का चैप्टर का पार्ट है। देखो ऐसे चैप्टर पढ़ोगे तो मुझे लिए समझाने में दिक्कत होगा। स्टोन डस्ट बैरियर क्या होता है, जो क्या करता है, जो कोल डस्ट एक्सप्लोजन को प्रिवेंट करता है आफ्टर मीथेन एक्सप्लोजन। अगर कहीं माइंस में मीथेन एक्सप्लोजन हुआ है तो मीथेन एक्सप्लोजन से बचने, मीथेन एक्सप्लोजन के बाद कोल डस्ट एक्सप्लोजन का चांसेस बढ़ जाता है। तो मीथेन एक्सप्लोजन से बचने के बाद जो कोल डस्ट एक्सप्लोजन है ना, बचने के लिए जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोल्ड डस्ट। जो एक्सप्लोजन से बचने के लिए जो बनाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग स्टोन डस्ट बैरियर, ठीक है, ये होता है। और जोन सब जोन क्या होता है, ये तुम्हारा सैंपलिंग का पार्ट है। सैंपलिंग हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, एक चैप्टर आप लोग का पार्ट है, आप लोग को पता है सिलेबस में लिखा हुआ, उस चैप्टर का नाम है, ठीक है, माइंस हैजर्ड्स। माइंस हैजर्ड्स में 4 चैप्टर है, इसमें डस्ट है, फायर है, इनंडेशन है। तो उसमें डस्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम लोग जानेंगे जोन सब जोन के बारे में, उसका एक पार्ट है। तो जोन क्या होता है, हर एक रोडवे को ना हम लोग डिवाइड करते हैं 150 मीटर पे, उसको बोलते हैं जोन। फिर जोन को छोटा छोटा पार्ट में किया, उसको बोलते हैं सब जोन। सैंपलिंग के लिए होता है ये, डस्टिंग एंड सैंपलिंग जो चैप्टर है उसके आधार पर होता है ये। इसको हम लोग क्लास में करेंगे, क्लास में जानेंगे सारा का सारा बात, ये होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 224 B224 पम्मी नाम इनका सवाल है। क्वेश्चन ये पूछा है, सर मैक्सिमम नंबर ऑफ द कोल फेस इन अंडरग्राउंड बोर्ड इन पिलर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट इज 13, ठीक है, डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट इज 13, द नंबर ऑफ हेडिंग। इस सवाल उल्टा है, ये बोल रहा है कि सर हेडिंग कितना होगा, H इक्वल टू सवाल पूछा है और दिया है फेस इक्वल टू है 13। फेस कितना, फेस बराबर कितना दिया, वो 13 दिया है, तो कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं H बराबर क्या होता है, H बराबर क्या होता है, H बराबर होता है, सॉरी F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है 3 इंटू H माइनस 2 होता है, यही ना होता है, 3 इंटू H माइनस 2 होता है F बराबर। तो हम लोग बोल सकते हैं 3 इंटू H माइनस 2 बराबर होता है F। तो यहाँ पे 3H माइनस 2 बराबर F, फेस का संख्या कितना 13 बैठा दो। अब इसको सॉल्व कर लो न्यूमेरिकली, यानी 3H बराबर कितना होगा, 2 इधर लाओगे तो कितना होगा 13 प्लस 2 हो जाएगा, यानी 3H बराबर कितना हो जाएगा न्यूमेरिकली 15 हो गया। तो H बराबर कितना हो जाएगा 15
बटा 3 हो जाएगा, कितना निकलेगा 5, ठीक है 5 होगा, यानी एज बराबर कितना होगा 5 हेडिंग होगा तो 13 फेस होगा। आप इसको तुम दूसरा तरीका भी सोच सकते हो, जैसे मान लो ऑप्शन दिया हुआ था, ऑप्शन मेथड से भी इस्तेमाल कर सकते हो। मान लो ऑप्शन में दिया 7, ऑप्शन में दिया 6, ऑप्शन में दिया 5, ऑप्शन में दिया 4, तुम इसमें सॉल्व करो, इसमें कितना फेस पॉसिबल है, तो 7 21 माइनस 2 इसमें 19 फेस होगा, इसमें कितना होगा 6 18 माइनस 2 16 फेस होगा, इसमें कितना होगा 5 15 2 माइनस 13 होगा, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो तुम ऑप्शन मेथड से भी बना सकते हो ऐसे सवालों को, और साथ में चाहो तो न्यूमेरिकल द्वारा सॉल्व करना तो न्यूमेरिकल से भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों तरीका तुम अप्लाई कर सकते हो, वो दोनों सॉल्व कर सकते हो। इसका डिटेल्स हम लोग वीडियो में बना के दिए हैं, आप पुराना क्लास जो नए बच्चे उसको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर इसको कैसे सॉल्व किए होंगे, तो आप वीडियो पुराना वाला देखो, सारे क्लासेस में हम लोग इस सब चीज को एक्सप्लेन कर दिए, सारा चीज पढ़ा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बोर्ड एंड पिलर पैनल हैविंग द स्क्वायर पिलर इज द designed for the 30% extraction during the development. If the gallery width is the 5 meter, the width of the pillar in meter. इतना सारा सवाल जिस तरह से है ना, ऐसा सवाल एग्जामिनेशन में नहीं आते, इस पे थोड़ा सा बचने का प्रयास करना चाहिए, इन सवालों से थोड़ा बचना चाहिए, है ना। If the gallery width is the 5 meter, the side of the pillar in meter is, the side of the pillar is, नहीं ये वाला सवाल आधा अधूरा है ना, ये जो सवाल है ना ये आधा अधूरा है, क्योंकि परसेंटेज दियो सिर्फ width of the gallery दियो, इससे नहीं होगा, इससे नहीं बनेगा ये वाला। If the gallery width is the 5 meter, the side of the pillar in meter is, हाँ इसको बनाया जा सकता है, बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का, मैं पम्मी तुमको ना इस सारे बच्चों के लिए जरूरत नहीं है, मैं इसको न्यूमेरिकल मतलब मैं इसको क्वेश्चंस को ना मैं इक्वेशन फॉर्म करके दे दूंगा, तुम सॉल्व कर लेना, क्योंकि ये सारे सवाल बच्चों लोग के लिए है नहीं, फिर भी कुछ बच्चा एक्स्ट्रा पढ़ता है तो उन बच्चों के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जो एक्स्ट्रा पढ़ रहा है, तो ये एग्जाम में पर्पस के लिए भी नहीं है, एग्जाम में इतना टफ क्वेश्चन कभी देगा भी नहीं, क्योंकि ये ना गेट लेवल के लिए ठीक है, बीटेक लेवल के लिए ठीक है, फिर भी मैं इसको न्यूमेरिकल बना के दे दूंगा, क्योंकि आप जब सवाल पूछो तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सॉर्ट आउट करूं, तो मैं इसको न्यूमेरिकल के रूप में दे दूंगा, आप वहां से कर लेना। फिर नेक्स्ट शायद रोल नंबर आईडी उसका है शुभंकर गुराई है, उसका आईडी है B17, ठीक है, उसका शुभंकर गुराई B17, उसका सवाल है सर परमिशन रिलेटेड मेथड वर्क जानना। हाँ समझ गए, एक सवाल इसका बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि आप इस पे काम चल रहा है, इसका सवाल शुभंकर क्या है कि सर जितना भी परमिशन है मेरा, परमिशन है ना, जैसे ओपन कास्ट में बहुत सारा बेंच का परमिशन, ठीक है, अंडरग्राउंड में बहुत सारा डेवलपमेंट डिक्लेयरिंग, जो भी परमिशन जो देता है, ठीक है ना, सबका परमिशन का ना आप एक बार नोट्स में अच्छा से एक जगह लिखवा दीजिए। ये सिंपल पूछना चाह रहा है, तो ये नोट्स में लिखवाने में टाइम लगेगा, नोट्स 2.1 का ये पार्ट है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इस पे काम करके मैं लिखवा दूंगा, कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं, किसी एक दिन क्लास में ना, मतलब हो सकता है सामने वाला वीक में, सप्ताह तो पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि शॉर्ट फायरिंग पढ़ाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सामने वाला सप्ताह या उसके बाद वाला सप्ताह में कभी भी करवा देंगे, अभी तो एग्जाम में नहीं है, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, ये हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो मोटा मोटी जो आप लोगों का सवाल था, हम तो सवाल पढ़े भी नहीं थे, सारे सवालों को हमने एक ग्रुप में भेज दिया था और वहां से हम डायरेक्ट एक साथ करके हम पूछ लिए, ठीक है, तो ये सारा का सारा हो गया। एक सवाल और है इनका, कैप लैम्प का वायर का लेंथ, इनका है B290 का विशाल का है, तो वो रहा कैप लैम्प का वायर का लेंथ कितना होता है, 1.5 मीटर 1.2 मीटर, ये तो नॉर्मली जो हम लोग कैप लैम्प इस्तेमाल करते हैं, जहां तक मेरा ध्यान में ये 1.2 मीटर के अराउंड है ना, 1.2 मीटर नहीं 1.5 मीटर के अराउंड है, 6 फीट के आसपास है लगभग, जहां तक मुझे ध्यान है, शायद ही ऐसा है, मुझे एक बार फिर भी चेक करना होगा कि एग्जैक्टली मुझे ये याद नहीं इसका डेटा क्या होगा। ये बहुत मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एक्सप्लोसिव है, ये B305 शांतनु कुमार साहू का सवाल है, तो इस पे हम लोग बहुत बार डिस्कशन भी किया, पुराना क्लास में भी था। देखो अगर सिर्फ रहेगा सवाल मैक्सिमम स्पीड, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड रहेगा, सिंपल ये मेरा नोट्स पुराना नोट्स में भी था, बच्चा लोग इसको सॉल्व करके WCL में एग्जाम भी निकाल लिया है, तो मैक्सिमम स्पीड सिर्फ रहेगा तो 40 किलोमीटर पर आवर होगा, जो कि CMR का एक सर्कुलर में है। लेकिन अगर बोलेगा माइन बाउंड्री वर्ड अगर लिख दे तो 25 किलोमीटर पर आवर होगा, अगर माइन बाउंड्री नहीं लिखा हुआ है तब 40 होगा, और माइन बाउंड्री अगर मेंशन है तो 25 किलोमीटर पर आवर होगा। और ये हमारे नोट्स में लिखाएंगे जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। अभी जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग शॉर्ट फायरिंग कर रहे हैं, शॉर्ट फायरिंग स्टार्ट किए हैं, तो शॉर्ट फायरिंग में जो हम ओपन कास्ट में पढ़ेंगे उसमें एक्सप्लोसिव वैन का जो चैप्टर होगा तो उसमें हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो अभी से इतना ये पैसेंस लॉस करने से कोई मतलब नहीं है। ये सारे सवालों का बच्चों लोग का जवाब हो गया मोटा मोटी, इतने सारे सवाल थे आप लोगों का जो लोगों ने भेजा था। ये अगर देखो तुम लोग भी कोई सवाल पूछना चाहते हो जो ऑथेंटिक रूप से चाहते हो कि सर हमको ऑथेंटिक रूप से जानना है, तो तुम भी अपना सवाल को ना अपना क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन का डिटेल्स में लिखो एक पॉइंट को, है ना, उसके बाद अपना आईडी लिखो, आईडी नंबर लिखो, आईडी लिखने के बाद क्या करो, अपना आईडी लिख के अपना नाम लिख दो, अपना नाम लिख के हमको सेंड कर दो, हम आपका सवाल को यहीं पे डाउट सेशन में लेके सॉल्व कर देंगे, कोई इशू नहीं है। और एक्स्ट्रा क्लास में होगा ये क्लास जब चलेगा ना तब नहीं होगा, मतलब जैसे सोमवार मंगलवार ये सब क्लास होता है ना, मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे, ये सब दिन नहीं होगा, ये सब डिस्कशन अलग से टाइम देखा होगा वो, क्योंकि पढ़ाई का टाइमिंग अलग होता है, डिस्कशन का टाइमिंग अलग होता है। सो जैसे आज एक्स्ट्रा क्लास है तो इसलिए आज हम लोग सॉल्व किए, ठीक है, ये मोटा मोटी हो गया। तो मोटा मोटी जैसे हम लोगों ने बोला था कि 40 मिनट का टाइम बचा यूपीएससी के लिए, अब मुझे उसको पढ़ाना है।
रिकॉर्डिंग ऑन है, डोंट वरी। WCL 40 लिया है, उसी पे सवाल था बच्चा। कुंदन का सवाल है विच वन इज द कैचेस फायर फर्स्ट, वुड पीट लिग्नाइट। देखो तो पहले हम बोले कि जो सबसे खराब क्वालिटी का होगा ना कोल उसमें होगा, तो जो पीट होता है ना, पीट को कोयला नहीं मानते हैं, पीट को कोयल नहीं होता, लिग्नाइट से स्टार्ट होता है ना। अच्छा पीट कोल है कि नहीं, पहले तुम ही लोग का देख लेते हैं, पीट कोयला है कि नहीं पहले बताओ तो, यस और नो, पीट इज ए कोल और नॉट, नहीं है पीट तो कोयला ही नहीं, तो सबसे पहले लिग्नाइट होता ना, लिग्नाइट होगा, लिग्नाइट होगा, लिग्नाइट में पहले फायर कैच करेगा। अगर पीट कोयला होता तो पीट में पहले करता। लिग्नाइट क्या है ना वो, लिग्नाइट, लिग्नाइट क्या होता ना, अच्छा एक तो सवाल है कमल, लास्ट सवाल मैं ले रहा हूं, ठीक है, ठीक है, देखो एक तो सवाल लास्ट में ले रहा हूं। वो सवाल बोला है कि सर कंटिन्यूअस सिम में कब 9 मीटर कब 3 मीटर लेना है। कंटिन्यूअस सिम का डेफिनेशन जब होगा कि दो सिम का डिफरेंस कितना आएगा, 9 मीटर के अगर अंदर है तो हम लोग बोले कंटिन्यूअस सिम, और जब उसको पार्टिंग बोले कितना दूर मेंटेन करके पार्टिंग चलाना है, तब 3 मीटर का फिगर है, यानी जब चलाएंगे तो 3 मीटर का पार्टिंग रखना है, अब 9 मीटर के अंदर होने से कंटिन्यूअस सिम बोलेंगे, बस डेफिनेशन में 9 मीटर है। अगर दो सिम ऊपर नीचे अगर 9 मीटर के अंदर कहीं पर भी रहे, 5 मीटर 6 मीटर 7 मीटर कोई भी अंतर पे रहे, तो उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस सिम। लेकिन जब चलाएंगे हम लोग सिम को तो 3 मीटर कम से कम पार्टिंग रख के चलाएंगे, 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो वो दो सिम है, ठीक है, एक सिम ये है एक सिम ये है, ठीक है, तो ये सिम का पार्टिंग है केवल 1 मीटर पार्टिंग है, तो क्या कंटिन्यूअस नहीं है, बिल्कुल कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है। लेकिन जब चलाएंगे ना तो इसको 3 मीटर का पार्टिंग रख के चलाएंगे, चलाते समय 3 मीटर का पार्टिंग रखेंगे, बस ये बोलना चाह रहा हूं। बस चलो ये सवाल ले लिया, अब इसके बाद कोई सवाल नहीं लेंगे, क्योंकि सारा सवाल आपको मैं बोला हूं कि व्हाट्सएप मुझे करो, जो सवाल जिसका रहता है, जब चैप्टर खत्म होने के बाद आप सवाल पूछते तो मुझे व्हाट्सएप करो, मैं उसको अलग से क्लास में सॉल्व करूंगा। अब हम लोग यूपीपीएससी को पढ़ाने स्टार्ट करेंगे। यूपीपीएससी वाले बच्चे बहुत देर से क्लास के लिए वेट कर रहे हैं, बहुत देर से, आप लोग इतना धैर्य रखे क्लास देखें। आप तुम भी पढ़ना चाहते हो वेदरिंग के बारे में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, वेदरिंग पढ़ना अच्छा टॉपिक है, आप लोग का माइनिंग से रिलेटेड तो डायरेक्ट नहीं है, लेकिन कोई ना कोई एग्जामिनेशन में आप कभी पंगा पड़ ही सकता है इससे, तो जान ही सकते हो नॉलेज के लिए, हम लोग वेदरिंग स्टार्ट करेंगे। चलो तो वेदरिंग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, वेदरिंग चैप्टर को हम लोग लेते हैं, वेदरिंग पे डिस्कशन होगा।